नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है डरावनी रात। श्यामपुर गांव की एक गली अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए थी। एक गांव अपनी भूतिया कहानी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात को आग जलाकर उसके पास बैठते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां पर एक चुड़ैल घूम रही है और वह पूर्णमासी की रात को तो जरूर दिखाई देती थी। इस भूतनी की कहानी से अर्जुन बेहद प्रभावित था। वह हमेशा सोचता कि क्या वाकई में यह गोस्ट स्टोरी सच हो सकती है। अर्जुन के मन में इस गोस्ट स्टोरी की सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपने दोस्तों से कहा, आओ इस बार हम इस भूतनी की सच्चाई का पता लगाएंगे। लेकिन उसके दोस्तों ने डर के मारे उसे अकेला छोड़ दिया। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को संभालते हुए अकेले ही इस भूतनी की कहानी को सच्चाई को पता लगाने का निर्णय लिया। उसने पूर्णिमा की रात भी धीरे धीरे पास आ रही थी। अर्जुन ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। गांव के बाहर स्थित पुराने महल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। यह वही महल था जो हर भूतिया स्टोरी का केंद्र था। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और वहीं पर चांदनी अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में फैली हुई थी। अर्जुन के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे वह किसी घोस्ट स्टोरी का हिस्सा बन चुका हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। महल के पास पहुंचते ही उसे ठंडी सी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने देखा कि महल की पुरानी सीढ़ी अंधेरे में गुम हो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ी चढ़नी शुरू की। इस घोस्ट स्टोरी की यादें उसके मन में घूम रही थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन का कलेजा कांप उठा। उसने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया। सामने एक कमरे में उसे एक साया दिखा। वह किसी महिला का था जो सफेद साड़ी से लिपटा हुआ था। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यह वही क्षण था जब अर्जुन इस घोस्ट स्टोरी की हकीकत के सामने खड़ा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और एक ठंडी सी आवाज में कहा, मैं इस महल की रानी थी। मेरे साथ विश्वासघात किया गया और मुझे इस दुनिया से विदा करा दिया गया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अर्जुन ने परेशान होकर पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? एक आप ही है जो यहाँ पर भूतनी की तरह इधर उधर मंडरा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे दिला सकता हूँ। तो रानी ने कहा कि तुम्हें ये खुद देखना पड़ेगा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो सिर्फ एक रहस्य बनकर तुम्हारे सामने आ गई हूँ और मुझे मुक्ति चाहिए। तुम्हें पता लगाना होगा कि मेरे साथ क्या हुआ, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अर्जुन ने आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। अब वह इस स्टोरी के रहस्य तक पहुंचने ही वाला था। तो उसने की आत्मा से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, बताओ। आत्मा ने उसे एक पुरानी तिजोरी के बारे में बताया, जिसमें उसके जीवन की सारी सच्चाई दबी हुई थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तिजोरी को ढूंढा और खोला। उसमें रानी के जीवन की सारी सच्चाई थी, जिन्हें जानकर अर्जुन हैरान हो गया। इस स्टोरी का अंत उसके हाथ में था। वह सारी बातें लेकर उसने गांव वालों को बताई और रानी के साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे रानी की आत्मा को शांति मिली और उसने अर्जुन का धन्यवाद किया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत और सच्चाई ने न केवल एक आत्मा की मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों को भी डरावनी रात से मुक्त किया। इस घोस्ट स्टोरी के बाद अर्जुन गांव का हीरो बन गया था और उसकी कहानी ने उसे अमर कर दिया। गांव में अब हर पूर्णिमा की रात
एक उत्सव की तरह मनाई जाती है, जिसमें अर्जुन की बहादुरी और भूतनी की मुक्ति की कहानी सुनाई जाती है। इस गोस्ट स्टोरी ने न केवल अर्जुन की जिंदगी बदल दी, बल्कि श्यामपुर के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया। और इस गोस्ट स्टोरी की सच्चाई ने श्यामपुर गांव के लोगों के दिल में एक नई उमंग जगाई थी। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं था। रानी की आत्मा को तो शांति मिल गई, लेकिन महल की दीवारों में छिपे कई और रहस्य अब भी उजागर होने बाकी थे। अर्जुन को महसूस हुआ कि ये गोस्ट स्टोरी उसकी किस्मत से जुड़ी हुई है और उसे इन रहस्यों को सुलझाना ही होगा। पूर्णिमा के बाद की अगली रात भी रहस्यमय होती जा रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि महल के कुछ और हिस्से में भी अद्भुत शक्तियां उसे खींच रही थी। एक रात उसने फिर से महल जाने का निर्णय लिया। इस बार उसने गांव के कुछ और युवकों को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। महल में प्रवेश करते ही अर्जुन और उसके साथी एक नए कमरे की ओर बढ़े। यह कमरा पहले से अंदर से बंद था और अर्जुन को यकीन था कि यहाँ भी कोई गोस्ट स्टोरी छिपी हुई है। कमरे के अंदर एक पुराना चित्र लटका हुआ था, जिसमें एक आदमी और महिला को दिखाया गया था। अर्जुन ने गौर से देखा और पाया कि यह वही रानी थी जिसकी आत्मा को उसने शांति दी थी। लेकिन उस आदमी का चेहरा उसकी समझ में से बाहर था। चित्र के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजे को खोलते ही अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि वहाँ एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग के अंदर बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी थी, जिसमें से कुछ पुराने ग्रंथ और दस्तावेज शामिल थे। दस्तावेजों में एक आदमी की कहानी थी जो रानी का विश्वास पात्र था और जिसे बाद में धोखा देने का आरोप लगा। अर्जुन और उसके साथी धीरे धीरे उन दस्तावेजों को पढ़ने लगे। उन्हें पता चला कि रानी के साथ जो विश्वासघात हुआ था, उसका कारण यह आदमी नहीं, बल्कि यह तो एक और बड़ी षड्यंत्र था जिसे महल के कुछ अन्य लोगों ने रची थी। अर्जुन को समझ आ गया कि इस गोस्ट स्टोरी के पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिसे किसी ने जानबूझकर छुपा कर रखा था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन दस्तावेजों को गांव के बुजुर्गों के सामने पेश किया। गांव के लोग इस सच्चाई को जानकर हैरान रह गए। उन्हें पहली बार पता चला कि इस गोस्ट स्टोरी के पीछे का सच कुछ और ही था। गांव में एक सभा बुलाई गई, जिसमें अर्जुन ने अपनी पूरी यात्रा और गोस्ट स्टोरी के पीछे छुपे रहस्य को उजागर किया। इस सभा के बाद गांव में सभी लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन ने न केवल एक भूतनी की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव के इतिहास में छुपे हुए रहस्यों को भी उजागर किया। साथ ही अर्जुन ने पंचायत में जो दस्तावेज के साथ उसे तिजोरी में से सोना मिला था, वह भी लाकर पंचायत को दिया, जिससे उस गांव का बहुत ही भला हुआ। उनको अच्छा लगा कि अर्जुन ने बेईमानी ना करके उनको मदद करी। अर्जुन की यह यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच बन गई और इस भूतिया कहानी ने उसे सच्चाई की खोज में एक नए मुकाम तक पहुंचाया। गांव के लोग आज भी अर्जुन की इस बहादुरी की कहानी सुनते हैं और भूतिया कहानी अब श्यामपुर की एक अमूल्य धरोहर बन चुकी थी, जिसे सारे कभी कभी याद कर लिया करते थे और अपने पड़ोसियों को सुनाया करते थे। तो इस तरह अर्जुन ने अपनी नेकी से गांव वालों को बहुत कुछ दिया और उस आत्मा, वो रानी की आत्मा से छुटकारा भी दिलाया। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको और कैसी कैसी स्टोरियाँ सुननी पसंद है और मेरी वॉइस कैसी लगी। धन्यवाद।